हमको खबर आ रही थी कि एनसीपी के एक बड़े नेता, वो ये जो गोल्ड की जो प्राइसिंग होती है ना, उसकी एक कमिटी है, इंटरनेशनल कमिटी। उस कमिटी के सदस्य हैं। अब आप सोचिए क्या क्या गुल खिल रहा है महाराष्ट्र में, और कैसे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जिसने लूटा है उसको लूटा हुआ धन लौटाना पड़ेगा। लंदन फाइल कोई छोटी फाइल नहीं है। यह मामला गोल्ड तस्करी से भी जुड़ा हुआ है। यह मामला ड्रग से भी जुड़ा हुआ है, अवैध हथियारों की तस्करी से है। आप याद कीजिए 1992 का बम कांड के पहले, जब संजय दत्त के यहां हथियार मिले थे और सुनील दत्त पूरी कोशिश करते रहे कि अपने बेटे को बचा लें, नहीं बचा पाए। संजय दत्त 7 साल जेल की सजा काट करके आए। 7 साल उनको जेल में बिताना पड़ा। तो यह नेक्सस बहुत बड़ा है मित्रों। अवैध हथियारों की तस्करी हो रही है, गोल्ड की तस्करी हो रही है, डायमंड व्यापारियों का पूरा एक खेल चल रहा है, बार का खेल चल रहा है। अवैध बार चल रहे हैं मुंबई में, और अवैध जो तीसरा रैकेट है उसको आप समझ लीजिए, जिसे मैं नाम लेने की जरूरत नहीं है, वो भी चल रहा है, जिससे पैसे आ रहे हैं। और ये सब पैसे सरकार के संरक्षण में आ रहे थे, जिसके तरफ मोदी ने इशारा किया, और उसी इशारे को आगे बढ़ाया एकनाथ शिंदे ने। और अब सरकार वो सारा डिटेल मंगा रही है कि भाई ये खेल क्या था, ये सूत्र कैसे जुड़े हुए हैं। अब ये जो नक्सलियों ने जो सरेंडर किया है, उनकी भी सूचनाएं आएंगी सरकार के पास। उनको भी बताया जाएगा कि ये कहां से खेल चल रहा था। नक्सली ने कहा कि गढ़चिलौड़ी के जो वर्तमान एसपी हैं, उन्होंने बड़ी भूमिका निभाई है उनके सरेंडर के लिए, लेकिन सरकार बदली हुई है। सरकार एक के बाद एक, जो पिछली सरकार के जो पैसे कमाने का जो स्रोत था, उस पर एक एक करके हमला कर रही है। हर दिन नया डेवलपमेंट हो रहा है, हर दिन। इन सबके तार जुड़े हुए थे, डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्टली। नक्सल के साथ मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये दोनों बाप बेटा हॉबनॉबिंग करते थे, लेकिन उन इलाकों में इनके जाल छिड़े हुए थे और उनको पहुंच रहा था, अवैध हथियार पहुंच रहा था, अवैध नशा पहुंच रहा था, नशे की दवाई पहुंच रही थी, नशे की गोलियां पहुंच रही थी, और उससे ये पूरा धंधा चल रहा था। एक्सटॉर्शन का धंधा होता था, और फिर वो एक्सटॉर्शन जो बड़े बड़े व्यवसायी होते थे, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट होते थे, वहां डेवलपमेंट का, अभी मैंने बताया आपको कि लॉयड माइनिंग इंजीनियरिंग कंपनी जो वहां काम कर रही थी, माइनिंग का पूरा इलाका है, उसको वहां पर मार धार दिया जाता था, बेचारे कंपनी वाले भाग जाते थे, कोई डेवलपमेंट का काम नहीं होने देते थे। सड़क बनानी है, उनको हफ्ता देना पड़ेगा। तो ये नक्सल नहीं था, कोई आइडियोलॉजी नहीं थी, ये गरीब के उत्थान के लिए काम नहीं कर रहे थे, ये एक्सटॉर्शनिस्ट ग्रुप के रूप में इमर्ज कर गए थे। उनको पॉलिटिकल पार्टियों का समर्थन था, वो लूट मचाते थे, उनसे पैसा आता था, और फिर वो उस पैसे को ये बंदर बांट करते थे। तो इस तरह से राजनीति का संरक्षण इन लोगों को प्राप्त था। अब वो सारी पोल पट्टी खुल करके सामने आ गई है मित्रों। अब ये नक्सली जिन्होंने सरेंडर किया है, वो भी इनके तार खोलेंगे कि साहब किन किन का हमको समर्थन मिलता था, कौन कौन हमें हथियार पहुंचाता था, कैसे कौन पुलिस वाला किधर से हमें हथियार पहुंचाता था, और कैसे उनको पैसे मिलते थे। आप कल्पना कर सकते हैं AK-47 कहां से मिलता था इनको, कौन देता था AK-47? आप सोचिए जरा, पुलिस का इंटेलिजेंस क्या कर रही थी। इनके पास AK-47 जैसा हथियार पहुंच रहा है, इसका मतलब अवैध हथियारों की तस्करी बड़े पैमाने पर हो रही है। और अगर हथियार पहुंच रहा है तो पैसे भी पहुंच रहे हैं। पैसा कौन पहुंचा रहा है? लूट का पैसा है। सोने के दुकान में चोरी डाका डाला जा रहा है, डायमंड को उड़ाया जा रहा है, क्या हो रहा है?
तो ड्रग एक बड़ा कार्टेल है, वहां से पैसे आ रहे थे। तो ये पूरा अवैध तंत्र, ड्रग का पैसा, बार का पैसा, शराब का पैसा, अवैध हथियार का पैसा, ये सारे पैसे का हजारों करोड़ का बाजार इन दोनों बाप बेटाओं ने अपने साथी नेताओं के साथ मिलकर के एक पूरा ब्लैक बाजार खड़ा किया हुआ था। आज फडणवीस की सरकार उनके ब्लैक बाजार पर हमला कर रही है, एक एक करके हमला कर रही, एक एक करके। ईडी ड्रग कार्टेल के ऊपर धावा बोल रही है और नारकोटिक्स डिपार्टमेंट बोल रही है, छापेमारी हो रही है। दाऊद के स्लीपर सेल को एक्सपोज किया जा रहा है। और इधर जो नक्सल प्रभावित इलाका है, जहां हथियारों की बड़े पैमाने पर तस्करी हो रही थी, उन नक्सली का हृदय परिवर्तन करा करके समाज की मुख्य धारा में उनको लाया जा रहा है। और सब जगह से सूचनाएं एकत्रित हो रही हैं। इस बाप बेटे के कुकर्म पूरी दुनिया के सामने आएगा। तैयारी बड़ी है और प्राकृतिक न्याय होकर रहेगा। इन्होंने एक बार भी कोविड के दौरान ये शख्स कार्यालय नहीं पहुंचे। बेटा सुपर सीएम के रूप में एक्ट कर रहा था, सुपर सीएम के रूप में। तो ये सब अब एक्सपोज होगा। इसलिए खाली ये जो सरेंडर है, ये मामूली घटना नहीं है मित्रों। ये सरेंडर बहुत कुछ कहेगा। हथियारों के तस्कर के राज सरकार को खुलेंगे। कहां से हथियार आते थे उनके पास, AK-47 जैसे हथियार, कौन सप्लाई करता था? एजेंसी को कुछ मालूम नहीं, हथियार पहुंच रहा है। हथियार नक्सली बंदूक राइफल लूट करके जाते थे, AK-47 नहीं लूटते थे वो। AK-47 जैसे अत्याधुनिक हथियार हैं नक्सल के पास, अत्याधुनिक। ये हथियार आते कहां से हैं? जब तक पुलिस प्रशासन, जब तक पॉलिटिकल संरक्षण उसको प्राप्त नहीं है, तब तक नक्सलियों के पास अत्याधुनिक हथियार नहीं पहुंच सकते हैं। अब सारे फाइल्स खुल रहे हैं और ये सबका पैसा लंदन पहुंच रहा है, लंदन। तो इसलिए एकनाथ शिंदे ने जो लंदन फाइल्स की बात की है, वो फाइल खुली है और स्विस फाइल भी खुलेगी, स्विट्जरलैंड की फाइल भी खुलेगी। स्विट्जरलैंड की हसीन वादियों में जाने का भी फाइल खुलेगा। कैसे कैसे, कौन कौन, चार्टर प्लेन, नॉन चार्टर प्लेन कौन गए थे और गुलाबी ठंड का मजा कौन ले रहे थे, सब खुलेगा, धीरे धीरे खुलेगा। इस बाप बेटे के खिलाफ प्राकृतिक न्याय होकर रहेगा और हो रहा है। दिशा, सुशांत अपना न्याय जरूर लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।